ये वीडियो फूल रहित पौधों यानी जिम्नोस्पर्म के नर शंकु की संरचना के बारे में है। पेड़ जैसे साइकस, देवदार और पाइन सभी जिम्नोस्पर्म है। ये फूल उत्पन्न नहीं करते, बल्कि इनके जनन अंग शंकु होते हैं। शंकु यानी कि कोन। तो यहाँ हमारे पास पाइन के पेड़ का एक मादा शंकु है और ये नर शंकु है। इस वीडियो में हम नर शंकु की संरचना को विस्तार से समझेंगे। ये जो यहाँ दिख रहा है ये नर शंकु है। इसे स्ट्रोबिलस भी कहा जाता है और इसका बहुवचन स्ट्रोबिलाए है। तो स्ट्रोबिलस या शंकु इन छोटे छोटे संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अब हम इनकी अधिक विस्तार से जांच करते हैं। ये जो यहाँ दिख रहा है ये बीजाणुपर्ण यानी कि स्पोरोफिल कहलाता है। बीजाणुपर्ण वास्तव में एक संशोधित पत्ती यानी कि मॉडिफाइड लीफ है। क्योंकि इसे अंग्रेजी में स्पोरोफिल कहा जाता है तो स्पोरो का अर्थ होता है बीजाणु यानी कि स्पोर और फिल का अर्थ होता है पत्ती यानी कि लीफ। तो बीजाणुपर्ण एक संशोधित पत्ती होती है जो बीजाणु उत्पन्न करने में सहायता करती है। अब बीजाणुपर्ण के अंदर ये जो गोल पीला संरचना दिख रही है इसे बीजाणुधानी यानी कि स्पोरेंजियम कहा जाता है और इसके अंदर जो छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं वो बीजाणु हैं। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होगी। नर बीजाणु हमेशा लघु बीजाणु होते हैं। लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर। क्यों? क्योंकि वो गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर से बहुत छोटे होते हैं। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर है और ये नर है। गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर इससे बहुत बड़ा होता है और मादा होता है। इसलिए इस पूरे नर शंकु में हर संरचना लघु से जुड़ी होती है। लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम वो पीला भाग जहाँ लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर बनते हैं। लघु बीजाणु ये छोटे छोटे बिंदु जो अंदर मौजूद हैं। लघु बीजाणुपर्ण यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल वो संशोधित पत्ती जो लघु बीजाणुधानी को धारण करती है। समय के साथ लघु बीजाणु परिपक्व होकर पराग कण यानी कि पोलन ग्रेन में बदल जाते हैं। तो यहाँ जो छोटे छोटे धूल जैसे कण दिख रहे हैं ये सभी पराग कण हैं। हर पराग कण एक नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गेमेटोफाइट होता है। अब आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट से याद होगा कि वहां के युग्मकोद्भिद बड़े और स्वतंत्र होते थे। वो स्वयं जीवित रह सकते थे और अपना भोजन भी बना सकते थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म में नर युग्मकोद्भिद अत्यंत सूक्ष्म हो जाते हैं। वास्तव में परागकण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जब पौधे ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट में विकसित हुए तो युग्मकोद्भिद छोटा हुआ और जब पौधे टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म में विकसित हुए तो युग्मकोद्भिद और भी छोटा हो गया। ना केवल ये छोटे हो गए बल्कि अब ये बीजाणु उद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट पर पूरी तरह निर्भर भी हो गए। यानी जब तक परागकण परिपक्व नहीं हो जाते वो पूरी तरह बीजाणु उद्भिद पर निर्भर रहते हैं और खुद भोजन नहीं बना सकते। अब बीजाणु उद्भिद क्या है? ये वही बड़ा पौधा है जिस पर ये शंकु या स्ट्रोबिलस विकसित होता है। तो यही था नर शंकु या नर स्ट्रोबिलस की पूरी संरचना जिम्नोस्पर्म में। आइए अब तक देखी गई सारी चीजों को सारांश में प्रस्तुत करें। नर स्ट्रोबिलस को नर शंकु भी कहा जाता है और ये कुछ ऐसा दिखता है। नर स्ट्रोबिलस या नर शंकु के अंदर ये छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनमें से प्रत्येक को लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। लघु बीजाणुपर्ण के अंदर ये गोल पीली संरचना होती है जिसे लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। लघु बीजाणुधानी को बीजाणु थैली यानी कि स्पोर सैक भी कहा जाता है। लघु बीजाणुधानी के अंदर ये छोटे छोटे बीजाणु होते हैं जो परिपक्व होकर नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। इन नर युग्मकोद्भिद को ही परागकण कहा जाता है।